तो यार सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है फीमोरल नर्व। ठीक है, अब फीमोरल नर्व का हमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इसका ओरिजिन, इसका कोर्स, इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, ठीक है, और इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी आज हम करेंगे। ठीक है, तो अब फीमोरल नर्व सबसे पहले ये एक चीफ नर्व होती है, ठीक है, जो कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करती है। ठीक है, तो जैसे हम देख रहे हैं ये हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई है। ठीक है, एंटीरियर कंपार्टमेंट में जितने भी मसल्स होंगे, ठीक है, ये उन्हें सप्लाई करेगी। तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है? ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में लंबार प्लेक्सस पढ़ा था। ठीक है, तो L2, L3 और L4 की जो भी डोर्सल ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, डोर्सल ब्रांचेस होगी वो इकट्ठी होकर हमारी हमारी ये नाव बनाएंगी फ्यूमोरल नाव। ठीक है, तो ये हमारा ये सैक्रल प्लेक्सिस है। ठीक है, लंबार प्लेक्सिस, ये L2, L3 और L4 मिलकर ये हमारा इसने फ्यूमोरल नाव बना दी। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ लंबार प्लेक्सिस फॉर्म बाय डोर्सल डिवीजन ऑफ एंटीरियर बाई L2, L3 एंड L4। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? ठीक है, ये यहाँ से ये स्टार्ट होगी। ठीक है, ये पेल्विक एरिया है। ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट होकर, ठीक है, सबसे पहले ये क्रॉस करती है हमारा इंगुइनल लिगामेंट। ठीक है, ये हमारा लिगामेंट है, इंगुइनल लिगामेंट। ठीक है, फिर ये हमारे थाई में आकर इसकी दो ब्रांचेस बन जाती है। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांचेस। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा ये ऐसे फिमोलर ट्रायंगल में आ गई। ठीक है, बिहाइंड द इंगोल लिगामेंट लेटरल टू फिमोरल आर्टरी। ठीक है, ये इस ट्रायंगल में आ गई। ठीक है, और ये इसके पीछे ये है। ठीक है, ये इंगोल लिगामेंट हो गए, इसके पीछे है, और लेटरल किसके हैं? ये हमारी फिमोरल आर्टरी होगी, इसके लेटरली ये आती है। ठीक है, और जब ये थाई में आ जाती है, ठीक है, इसके बीच में ये दो मसल्स के बीच में होती है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा ये मसल है इलियाकस और साउस मेजर मसल होते हैं। ठीक है, और आउटसाइड द फिमोरल शीथ। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गई। अब जब ये हमारा इंगुल लिगामेंट ये जो होता है, ठीक है, इसके जब ये 2.5 सेंटीमीटर नीचे आ जाती है, ठीक है, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक एंटीरियर ब्रांच, एक पोस्टीरियर ब्रांच। ठीक है, तो ये यहाँ तक का इसका कोर्स था। ठीक है, ये हमारी पेल्विक रीजन से ऊपर से आई। ठीक है, लंबार प्लेक्सिस से, ठीक है, ये फिमोरल, फिर ट्रायंगल में चली गई। ठीक है, बिहाइंड द इंगोल लिगामेंट ये हमारी 2.5 सेंटीमीटर नीचे जाके, ठीक है, लेटरल होती है फिमोरल आर्टरी के, ये डिवाइड हो जाती है एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांच में। ठीक है, ये इसका कोर्स होता है। और अगर हम इसकी ब्रांचेस देखें, ठीक है, तो हमें ये डायग्राम बनानी है। ठीक है, सबसे पहले L2, L3, L4 इन तीनों की डोर्सल डिवीज़न से हमें फिमोरल नर्व बनी। ठीक है, ये हमारी फिमोरल नर्व बन गई। ठीक है, अब जब ये थाई के ऊपर होगी, ठीक है, ये दो मसल जो हमने पहले पढ़े थे, ठीक है, ये इलियाकस और साउस। ठीक है, ये सबसे पहले इलियाकस और पेक्टिनियस मसल को नर्व सप्लाई देगी। ठीक है, फिर ये नीचे आकर जब ये 2.5 सेंटीमीटर हमारी नीचे आ जाएगी हमारे वो लिगामेंट से, इंगुल लिगामेंट। ठीक है, तो ये दो में डिवाइड हो जाएगी, एंटीरियर डिवीज़न और पोस्टीरियर डिवीज़न में। ठीक है, अब जो भी हमारे एंटीरियर डिवीज़न के मसल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि सार्टोरियस, रेक्टस फीमर, वास्ट लेटरलिस, इंटरमीडिएट और मीडियलिस। ठीक है, तो इन सबको ये सप्लाई करेगी। ठीक है, एंटीरियर डिवीजन्स एक मसल को सप्लाई करती है, सार्टोरियस मसल को, और जो हमारी पोस्टीरियर डिवीज़न होगी वो चार मसल्स को सप्लाई करती है, रेक्टस फीमोरिस, वास्टर लेटरलिस, वास्टर इंटरमीडियस और वास्टर मीडियलिस। ठीक है, तो ये तो चार मसल हो गए। अब इनकी कुटेनियस ब्रांच भी होती है। ठीक है, एंटीरियर की ये कुटेनियस ब्रांच कौन कौन सी होती हैं? इंटरमीडिएट कुटेनियस नर्व टू थाई। ठीक है, ये सेंसरी सप्लाई देती हैं हमारी नर्व्स। मीडियल कुटेनियस नर्व टू थाई, और जो हमारी पोस्टीरियर डिवीजन होती है उसकी सप्लाई उसकी सेंसरी सप्लाई को हम कहते हैं स्फेनस नर्व। ठीक है, और ये कुछ और नी जॉइंट को भी ब्रांच देती है। ठीक है, इंफ्रापेटेलर ब्रांच भी होती है। ठीक है, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी को भी ये ब्रांच देती है। ठीक है, तो ये सारी हम इसकी ब्रांचेस देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें पेपर में क्या लिखना है? ठीक है, सबसे पहले जो इसकी ट्रंक होती है, ठीक है, ये ट्रंक, इसने दो ब्रांचेस, इलियाकस और पेक्टिनस मसल को, ठीक है, एंटीरियर डिवीजन ने सार्टोरियस मसल को दी, पोस्टीरियर डिवीजन ने रेक्टस फीमोरिस और तीन वेस्टी मसल को दी।
ठीक है। कुटेनियस ब्रांच कौन कौन सी, एंटीरियर डिवीजन ने 2 कुटेनियस ब्रांच दी, ठीक है, इंटरमीडिएट और मीडियल। पोस्टीरियर ने 1 ब्रांच दी, सफेनोस, ठीक है। ये सेंसरी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। अब अगर लास्ट में हम इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें, ठीक है, तो हमारे फीमोरल नर्व की जो इंजरी हो जाती है, ठीक है। अब अगर इसकी जो हमारा ये ग्रोइन एरिया होता है, ठीक है, लेग्स के बीच में जो एरिया होता है, ठीक है, ग्रोइन एरिया, अगर हमारे वहाँ पर कोई चोट लग जाती है, ठीक है, पर ये रेयर होता है, ठीक है, पर अगर लग जाती है तो हमारे इसकी फीमोरल आर्टरी की पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक है। अगर इसकी पैरालिसिस होगी तो ये जो जिन मसल्स को भी सप्लाई करिए तो उनमें डेफिशिएट हो जाएगा, ठीक है, मतलब उस उनका भी पैरालिसिस हो जाएगा उन मसल्स का, ठीक है। तो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, ठीक है, जो 4 मसल है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, इन चारों मसल के जोड़ को क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस कह देते हैं, ठीक है। तो ये सारे मसल पैरालिसिस हो जाएंगे, ठीक है, सेंसरी डेफिशिएट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एंटीरियर मीडियल पार्ट है, ठीक है, थाई का, जिसे हम जैसे एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ फीमोरल सप्लाई करती है। और हमारी जो लेग्स की मसल हैं, ठीक है, जो हमारी स्फेनियस नाव है, ठीक है, वो लेग को सप्लाई करती है, नेक, ठीक है, ये हमारी लेग को सप्लाई करेगी, ठीक है, एंटीरियर पार्ट को लेग के।